बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बिरयानी कलेक्शन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपके साथ 4 किस्म की बिरयानी बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस ये बिरयानी बनती है। अलग अलग तरीके से आज हम बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ईद पर आप इसे अपनी दावतों में इंजॉय कर सकते हैं और अपनी ईद को मज़ेदार टेस्टी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे बीफ की बिरयानी। शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ 700 ग्राम मैंने बीफ ले लिया है। मिक्स बोन के साथ मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी, सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। 2 गिलास इसमें मैं पानी डाल दूँगी। 2 बड़ी इलायची इसमें डाल दूँगी। 2 दालचीनी डाल देनी है इसमें। 2 तेज़ पत्ते इसमें डाल दूँगी। 3 से 4 लौंग हैं वो इसमें डाल देनी है और 2 प्याज छीलकर साबुत ही इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डालकर इसको हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसकी यखनी तैयार करनी है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी यखनी भी अच्छे से बन चुकी है और जो इसमें बीफ है वो भी तकरीबन 90% डन हो चुका है। तो इसको हम निकाल देते हैं, बीफ को यखनी से अलग कर लेंगे और अपने हम मसालों की तरफ आते हैं। बिरयानी का मसाला हम भुनेंगे। हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया है। 2 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल में यहाँ पर मस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप कैनोला ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ टमाटर लिए हैं मैंने, 400 ग्राम मेरे पास टमाटर है, उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ टमाटर यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल दूँगी यहाँ पर मैं नमक और 4 मेरे पास हरी मिर्चें थी, इससे मैंने कट कर लिया है, वो इसमें डालकर इसको हम पकाएंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। अब बिरयानी का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर साबुत, 2 बड़ी इलायची है, 3 से 4 मेरे पास है लौंग, 2 दालचीनी है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और जायफल जावित्री का 1 टुकड़ा है, बादियान के फूल है। इन सबको हमने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेंगे, हम बारीक सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने पाउडर तैयार कर लिया था उन मसालों का और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, ये हमने साबुत ही इसमें ऐड करेंगे। 4 इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी है और 2 बड़ी इलायची है। तो ये टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं, कुटा हुआ धनिया इसमें डालना है हमने 1 टीस्पून। अब इसमें हम अपना बीफ जो हमने अलग कर दिया था यखनी से वो इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे और जो मसाला हमने ग्राइंड कर लिया था वो मसाला भी इसमें डाल देंगे, सारा ही इसमें डाल दूंगी मैं। और यहाँ मेरे पास खड़ा मसाला था गरम मसाला, वो भी इसमें साथ ही डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसकी अब हमने भुनाई करनी है इन मसालों के साथ। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी ऐसे ही भुनाई करेंगे और फिर जो यखनी है हमारे पास वो इसमें ऐड कर देंगे। यखनी डाल दी है मैंने इसमें। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी। वैसे तो गोश्त हमारे पास बिल्कुल डन है, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी इसमें वो हमारा इस यखनी के साथ पूरी हो जाएगा, वो गल जाएगा, बिल्कुल मुकम्मल तरीके के साथ पक जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आलू बुखारे हैं, साबुत आलू बुखारे मैंने ले लिए थे ऐसे ही, वो मैंने इसमें डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर जर्दे का रंग। जर्दे का रंग हम इसमें ही शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर कर पकाएंगे इसको खुला ही। दूसरी तरफ हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं।
यहाँ मेरे पास बासमती राइस है, एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस ले लिए थे मैंने 700 ग्राम, और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। यहाँ पानी भी हमारा बॉईल हो गया है। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, सिर्फ नमक डालकर इसको बॉईल करना है। और अपने चावल मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। चावल में हमने 2 से 3 कदम तक इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने यखनी डाली है, यखनी इसमें थोड़ी सी रह जाएगी तो हमारे चावल जो है उसमें आराम से कुक हो जाएंगे। यहाँ देखिए तकरीबन सारा पक चुका है ये सालन हमारा बिरयानी का, और थोड़ी बहुत इसमें यखनी है तो वो हम जो चावल में हमने कनी छोड़ी है वो इसमें आकर कुक हो जाएंगी। तो लेमन मैंने स्लाइस इसमें डाल दिए हैं, पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे, और अपने चावल बॉईल करे थे वो इसके अंदर हम सारे फैला देंगे ऊपर। तो ये एक कमर्शियल रेसिपी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर करी है। सेम वही मसाले आपके लिए लेकर आई हूँ, आप बना के देखिएगा, वही खुशबू इसकी आएगी, वही टेस्ट आएगा इसका बाहर जैसा। तो यहाँ मैंने चावल इसके ऊपर फैला दिए, इसको हम कवर करके दम लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए सिमर फ्लेम पर। ये देखिए तकरीबन 12 मिनट बाद इसकी मैंने दम हटाई है, कवर हटाया है, दम लग चुका है। ये 12 मिनट मैंने इसको दम पर दिए थे। तो अब इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितना खिला खिला सा चावल है हमारा, ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल देते हैं। तो ये देखिए बन गई है हमारी बीफ की मसालेदार सी बिरयानी, एक ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ, एक खूबसूरत सी कलर के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए और खूब अपने मेहमानों से दाद वसूल कीजिए। आज हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट बिरयानी चिकन की, सिंधी स्टाइल में आज बिरयानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी दूसरी रेसिपी है और इसको बहुत ही आसानी के साथ हम बना लेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होता है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है चिकन। चिकन हमारे पास 700 ग्राम है। 1 किलो बिरयानी की ये रेसिपी बन रही है, 1 किलो चावल की। तो ये 3 प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ की, उसे मैंने बारीक पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक फाइन चॉप भी कर सकते हैं। ये मेरे पास मसाले हैं बिरयानी मसाला बनाने के लिए, इसकी खुशबूदार सा। और यहाँ मेरे पास 12 से 15 अदद हैं साबुत गोल मिर्चें, 2 टेबल स्पून है साबुत धनिया, 3 से 4 मेरे पास बे लीफ हैं, 7 से 8 मेरे पास हरी इलायची है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, और 1 टीस्पून है मेरे पास साबुत काले मिर्च, 3 स्टिक है मेरे पास दालचीनी की, और 1 टेबल स्पून है सौंफ। इन सारे मसालों को पहले मैंने रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, पैन हमारा गरम हो गया है। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे ज़्यादा रोस्टेड में, बस हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे। और इसके साथ मैं डाल दूँगी जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून डाल दूँगी हल्दी का पाउडर। इसी में डाल के हमने रोस्ट कर लेना है इसको। तो ये देखिए धुआं हमारा उठ रहा है, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही है। इसको हम निकाल देते हैं और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मोटा मोटा इसको हमने ग्राइंड करना है, बिल्कुल फ़ाइन नहीं बनाना। यहाँ मेरे एक पतीले में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था और ये कुछ खड़ा मसाला इसमें डालूँगी। 2 बड़ी इलायची है, 3 मेरे पास बादियान के फूल हैं, 3 लौंग हैं और 2 स्टिक मेरे पास दालचीनी की। इसको हमने ऑयल में डाल देना है और 2 बे लीफ डाल दूँगी मैं इसके साथ, और इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है। 1 मिनट तक के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ये हमारा फ्राई हो जाए तो हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे, जो कि हमने ग्राइंड करके रख ली थी। आप प्याज को बारीक फाइन भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने प्याज को पीस लिया था। तो दोनों ऑप्शन है, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और आप इसको चॉप्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट देने हैं। इसको हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका पिंक सा कलर आने लगेगा तो इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया है, कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया है।
तो अब मैं यहाँ डाल दूँगी अपना कच्चापन, इसका प्याज का ख़त्म हो चुका है। चिकन डाल दूँगी। चिकन को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ ही फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कुटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पाउडर यूज़ किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ मेरे पास टमाटर हैं, 3 टमाटर ले लिए थे, उसे मैंने मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया था। बिरयानी में थोड़े मोटे मोटे टमाटर डलते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ ही मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून गया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गया है लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। कुटा हुआ डाला है ब्लैक पेपर भी। और ये देखिए मेरा रोस्टेड मसाला, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। मोटा मोटा मैंने इसे ग्राइंड किया है, बिल्कुल फ़ाइन नहीं किया मैंने इसको। तो इस मसाले को मोटा मोटा ही रखना है, तो इसका जो अलग फ्लेवर आता है कुटे हुए का, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारे मसाले मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेने हैं। और यहाँ पर मैं हाफ़ कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मैं इसमें दही डाल दूँगी। एक बार फिर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही अभी तक मैंने इसको मिक्स किया है, पकाया है। तो अब यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने इमली यूज़ करी है, आलू बुखारा नहीं यूज़ करें। सिंधी बिरयानी में अक्सर अमूमन इमली का यूज़ किया जाता है, तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो इसलिए इसका डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इमली का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 8 से 10 दाने मेरे पास इमली के थे, वो मैंने इसको सॉक कर दिया था और इसमें डाल दिया था। कवर कर दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ देखिए कवर करके हटा दिया है मैंने। 8 से 10 मिनट हमारे हो चुके थे और अच्छा सा हमारा जो मसाला है भुन चुका है। हमारा चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो गया है। टमाटर ने भी अपना खूब सारा पानी छोड़ दिया है, दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो अब इसको हमने ड्राई कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये मसाला कुक हो चुका है। तो इसको हम ऐसे ही खुला ड्राई कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने खुला 3 से 4 मिनट के लिए और पकाया था, मीडियम फ्लेम पर ही। तो ऑयल हमारा छूट गया है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम स्लाइस किए हुए वेजिटेबल्स डाल देते हैं अपने। हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी। और यहाँ मेरे पास 3 से 4 मेरे पास आलू थे, उसे मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के तकरीबन हाफ़ टीस्पून, और इसे मैंने बॉईल कर लिया है। हमने सॉफ्ट बॉईल नहीं करना। यहाँ मेरे पास 1 किलो चावल थे, सेला चावल। इसे मैंने 3 घंटा पहले भिगो दिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। सिर्फ नमक और पुदीने के कुछ पत्ते डालकर इसे मैंने बॉईल किया था। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक डाला है। और इसको मैंने इसकी लेयर लगा देनी है ऊपर से। सारे चावल मैंने इसके ऊपर एक साथ ही डाल देने हैं। और इसके ऊपर भी आप चाहें तो ऐसे ही इसकी लेयर लगाकर इसके ऊपर फूड कलर डालकर इसको दम कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही धनिया, पुदीना और टमाटर के स्लाइस रखकर फिर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर के स्लाइस, पुदीना के हरे पत्ते डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है और थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा वाटर डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया था और चारों तरफ डाल दिया था। अब इसको छोड़ दूँगी मैं 7 से 8 मिनट के लिए दम पर। तो ये देखिए ये बिरयानी भी हमारी दम हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल देते हैं अपने प्लेटर में। तो इसका भी कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, और इसका टेस्ट भी इतना ही टेस्टी होता है। आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत पसंद आएगी आप सबको। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इन बिरयानी में से कौन सी बिरयानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसको मैं निकाल देती हूँ अपने इस डिश में। ये सिंधी स्टाइल में बिरयानी बनाई गई है। इसे आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ किए गए हैं। तो आप इसको इजीली आसानी के साथ अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी है पुलाव बिरयानी की रेसिपी। ये भी बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग बिरयानी को ज़्यादा स्पाइसेस को पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है।
पुलाव बिरयानी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। इसका टेस्ट बिरयानी से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसको बनाकर एंजॉय कीजिएगा। ये भी सबको बहुत पसंद आएगी। इसे भी हम घर में इजीली अपने घर के मसालों के साथ बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो हमने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ केजी हमने चिकन ले लिया है। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 कप मैंने दही डाला है इसमें। यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें थी, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। गरम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 जावित्री का फूल है, 2 दालचीनी की स्टिक है, 4 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर और 3 से 4 अदद मेरे पास है बादियान के फूल, ये डाल दिया है। इसके साथ डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर और डाल दिया है 1 लेमन जूस। इसमें डालकर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, चिकन पे हमारे मसाले लग जाएं और इसको छोड़ देंगे हम आधे से 1 घंटे के लिए। अब हम अपने प्याज को कर लेते हैं ब्राउन। एक पतीला ले लिया है, हाफ़ कप मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म होने लगा तो हमने यहाँ पर डाल दिए प्याज। मैंने लिए थे 4 प्याज ले लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। प्याज हमारा ब्राउन होने लगे तो आधा प्याज हम इसमें से निकाल देंगे और आधे को हम मसाले में भून लेंगे। ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। तो अब ये प्याज मैं आधा निकाल देती हूँ इसमें से, ये हमारे ऊपर गार्निश में काम आएगा। ऊपर से तेल लगाएंगे हम इसकी बिरयानी की। तो अब इसमें डाल देते हैं हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। उसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। उस मैरिनेट चिकन में मैंने तेज़पत्ता और बड़ी इलायची नहीं डाली थी, वो थोड़ी मिस हो गई थी, वो मैंने अब इसमें डाल दी हैं। तो आप चिकन जब मैरिनेट करेंगे उस टाइम ही डाल दीजिएगा। तो अब मैंने ये चिकन मैंने अब इसमें डाल दिया है। इसको हम ढक देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कवर कर दिया है मैंने। 8 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। इसमें अभी भी पानी बाकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर था मेरे पास 1 स्लाइस किया हुआ, 4 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने साबुत, वो इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेकर फ्राई कर लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए खुला। और इसमें डाल देने मैंने आलू बुखारे थे कुछ मेरे पास, वो इसमें डाल दिए हैं। इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट वो कुक हो जाएगा और पानी इसका खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास चावल है बासमती राइस है मेरे पास, ये भी मेरे पास हाफ़ केजी हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो देखिए पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी चावलों के लिए। चावल हमारे पास हाफ़ केजी हैं, तो पानी भी हम इसमें 2 गिलास डाल दूँगी मैं पानी इसमें। और इसको कवर करके रख देते हैं बॉयल आने तक। इस स्टेज पर आप अपना नमक टेस्ट कर सकते हैं पानी में, अगर आपको कम लगे तो दोबारा ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल जो हमने भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे। फ्लेम मेरा मीडियम ही है। कवर करके हम इसको पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। देखिए कवर करके मैंने पका लिए थे तो हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी, दम लगाने से पहले हम डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर है मेरे पास थोड़ा सा, वो स्प्रिंकल कर दूँगी मैं। सौंफ का पाउडर है वो मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा इसमें। और इसमें डाल दूँगी मैं जो हमने पुदीने के पत्ते ले लिए थे वो इसमें डाल दिए हैं। और प्याज ब्राउन किया था वो इसमें डाल दूँगी मैं ऊपर से। और ये है जर्दे का रंग मेरे पास, इसको भी मैं
ऐसे ऊपर से हल्का सा फैला दूंगी। जर्दे का रंग है, इसमें मैंने केवड़ा वाटर मिक्स कर लिया था। तो कवर कर देंगे दम तक मिनट के लिए। दम हो चुके हैं हमारे ये पुलाव बिरयानी। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया है। तो ये देखिए हमारी पुलाव बिरयानी भी बनके रेडी हो गई है। ये झटपट से बन जाती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डाले गए हैं, लेकिन जो स्पाइसेस भी इसमें डाले गए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत खुशबूदार होते हैं। आप इसको घर में अपने बनाइए। ईद पर आप अपने मेहमानों के लिए इसको जल्दी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बनाएंगे चिकन की रेस्टोरेंट स्टाइल की मसालेदार बिरयानी। ये भी बहुत पसंद की जाती है, इस बिरयानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ज़बरदस्त सा खुशबूदार मसाला। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 से 6 हमारे पास साबुत गोल मिर्चें थी। और यहाँ पर मैं ले लूँगी गरम मसाला, 2 है बड़ी इलायची है, 3 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 लौंग है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1 जावित्री का टुकड़ा है। इन सब को डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब हम एक पतीला ले लेते हैं, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है, 2 बादियान के पत्ते डाले हैं, 2 बे लीफ डाले हैं मैंने इसमें, 3 स्टिक डाली हैं दालचीनी की, 3 मेरे पास थी हरी इलायची। और मैंने ये सब डालकर इसको फ्राई कर लिया था। और मैं 3 मेरे पास प्याज थी दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई स्लाइस में, वो मैंने इसमें डालकर और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इसको मैंने फ्राई कर लेना है, ब्राउन कलर दे देना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन। चिकन हमारे पास है यहाँ पर 600 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसे मैंने बड़े पीसेस में कट कर दिया था। तो अब इसको हम इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें और इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए हमें। और 2 हमारे पास आलू थे, वो मैंने इसमें क्यूब कट करके डाल दिया है। इसको हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टीस्पून गया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है रेड चिल्ली पाउडर और हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून ही मैं यहाँ पर नमक डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इन सबको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। अब इसमें जाएगा दही। दही है मेरे पास हाफ़ कप, इसमें मैंने डाल दिया है दही और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर थे मेरे पास 2 कटे हुए स्लाइस, वो जाएंगे। और बिरयानी मसाला था जो हमने ग्राइंड किया था वो सारा हम इसमें ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे और उसको कवर करके रख दूँगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिकन में ही जज़्ब हो जाए। देखिए कवर मैंने इसको कर दिया था। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर इसका हटाया है तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मेरे पास आलू बुखारे थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आलू बुखारों को मैंने पानी में सोक कर दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अब चावल ले लिए थे मैंने, चावल भी मेरे पास है यहाँ पर 700 ग्राम चावल थे। सेला मेरे पास यहाँ पर राइस थे, उसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कनी हमने इसको छोड़ा है। अगर आप बासमती में बना रहे हैं तो बासमती चावल आप 20 मिनट तक भिगोइएगा और 2 कनी उसको बॉईल में हमें छोड़ना है। तो ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। इसमें मैं अब डाल रही हूँ लेमन का जूस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लेमन का जूस गया है और लेमन स्लाइस गए हैं, एक टमाटर का स्लाइस जा रहा है इसमें और कुछ पत्ते मैंने पुदीने के इसमें डाले हैं। ये मेरे पास जर्दे का रंग है, इसमें मैंने केवड़ा वाटर, लेमन जूस,
और बादियान के और जायफल जावित्री पाउडर को मैंने पीस लिया था इनको, और वो मैंने इस जर्दे के रंग में मिक्स कर दिया है। और वो मैं डालूँगी, सिर्फ हम अपने चिकन पीस के ऊपर डालेंगे ये जर्दे का रंग, और हमने सारे में नहीं फैलाना। इसके ऊपर मैंने चावल की लेयर लगा दी है। ऊपर से मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर, लेमन और कुछ पत्ते पुदीने के डाल दिए हैं, और ये जर्दे का रंग डाल दिया है। और ऊपर से यही मैं मसाला डाल दूँगी जायफल जावित्री का पिसा हुआ, वो मैं ऊपर से इसके ऊपर डाल दूँगी और कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए दम। अभी हमारी दम हो चुकी है, इसे भी हम अपने डिश में निकाल देते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और इसका कलर भी कितना खूबसूरत, बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है आपको। तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी भी आपको सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो आपकी इस ईद पर ये बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप इनको इजीली अपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्रेश मसालों के साथ घर में आप इन तमाम बिरयानी को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो अपनी इस ईद को स्पेशल बनाइए, इन बिरयानी के साथ टेस्टफुल बनाइए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।